बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ बहनों के लिए है जो अपनी ज़िद करने की वजह से अपने घरों को उजाड़ती हैं, क्योंकि ज़िद करने का नतीजा हमेशा गलत निकलता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह अच्छा करना है। और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। एक लड़की थी जिसका नाम था माहीन। इसकी शादी ना बीएस करने के बाद हो गई। वो एमफिल में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन बीएस के आखिरी सेमेस्टर में उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। इसके वालिदैन ने, क्योंकि रिश्ता अच्छा था, हाँ कर दी। वैसे भी इसके वालिदैन के लिए इसकी मज़ीद तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया था। भाई इसका था कोई नहीं, बहनों की शादियां हो चुकी थी और चंद माह कबल वालिद साहब भी रिटायर हो चुके थे। अब वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे और पेंशन पर इनका गुजारा हो रहा था। रिटायरमेंट से पहले इनके हालात अच्छे थे क्योंकि इनके पास पैसे थे और वो मुख्तलिफ लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहते थे, तो कुछ ना कुछ उधर से आता रहता था। अब वो मामलात ख़त्म हो चुके थे, तो जो इनके पास थोड़ा सा पैसा बचा था ना, वो इसकी शादी के लिए बचा के रखा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि रिश्ता अच्छा आया है, चलो इसकी शादी कर देते हैं। वो शादी की तैयारियां करने लग गए, शादी कर दी। वो जो लड़का था ना, जिसका नाम था अली, बहुत ही अच्छा लड़का था। इसका बहुत ख्याल रखता था। इनकी पसंद की शादी भी नहीं थी, मगर फिर भी वो इसका इंतहाई ख्याल रखता था। साल डेढ़ साल के अंदर में ये पूरा यूरोप घूम के आ गए, क्योंकि उसकी माली हालात ना अली के बहुत अच्छे थे। वो इसको पूरा घुमा के लाया, इसके साथ पूरा एंजॉय किया, मुकम्मल इसको सुकून दिया कि लो जी मैंने आपको पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया फिरा दी है। तो उनके साथ इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो ठीक भी थी। अच्छा ना, बीएस में जब वो कर रही थी ना, उसके साथ ना उसके क्लास फेलोज का एक ग्रुप भी था जिसमें 3 लड़कियां और 4 लड़के भी थे। तो उन्होंने ना एक प्लान बनाया कि हम बाहर घूमने चलते हैं कहीं शुमाली इलाका जात में। तो उन लोगों ने प्लान में ना इसको शामिल कर लिया कि माहीन तुम भी हमारे साथ चलो। इसलिए ना अपने मियाँ से पूछे बगैर ही उनको हाँ कर दी कि चलो ठीक है, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, क्योंकि उसको पता था कि मेरा मियाँ भी कोई इतना मजहबी नहीं है और इतनी रोकथाम भी नहीं है और पैसे की भी कमी नहीं है। उसने हाँ कर दी। उसका मियाँ जब रात को घर आया ना, तो वो उसको तैयारियां करता देखकर ना हैरान हो गया कि वाह भाई वाह, कहाँ घूमने जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो उसने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ 3 दिन के टूर पे जा रही हूँ। जब अली को मालूम हुआ ना कि ग्रुप में लड़के भी हैं, तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन माहीन ने अपनी तैयारियां जारी रखी। इसे लगा ये वैसे ही मना करने का है जिस तरह उसके वालिदैन मना करते थे कि नहीं नहीं तुमने टूर पर नहीं जाना। बाज़ का होता है ना, वालिदैन वो बच्चों को मना करते रहते हैं कि तुमने टूर पे नहीं जाना, टूर पे नहीं जाना। कभी कभार उनकी जिद के आगे हाथ भी मान लेते हैं। इस तरह उसको लगा। तो अली कहने लगा कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नरमी से समझा रहा हूँ कि अगर सिर्फ लड़कियों ने जाना है तो मैं गाड़ी भी दे देता हूँ और ड्राइवर भी दे देता हूँ, तुम उन लोगों के साथ चली जाओ, चलो इंजॉय कराओ। मगर अगर लड़कों ने साथ जाना है तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी का जाना है पूरा टूर, तो उनके साथ टीचर्स भी हों, फिर इजाज़त है। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैंने हाँ कर दी है, अब मुझे ना की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे आपकी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं। यानी कि अपने मियाँ को भी झुठला दिया कि मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तो वो अली कहने लगा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो कहने लगी कि आप लोग इसके अलावा कर ही क्या सकते हो मुझे तलाक देने के, क्योंकि पैसे की खातिर मुझे तलाक दे रहे हो, कंजूस हो तुम। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें जहाँ कहो लेके जा सकता हूँ। अगले महीने का हम प्लान बना लेते हैं, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ले जाऊँगा, मगर इस तरह दोस्तों के साथ जिसमें लड़कों का ग्रुप शामिल है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो वो गुस्से में आ गई। उसने कहा कि नहीं। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अली शेर ने उसको तलाक दे दी। उसका नाम मुकम्मल अली शेर था। उसने उसको तलाक दे दी। तो टूर तो कैंसिल होना ही था, वो कि वाकया इस तरह का हो गया था। वो अपने बाप के घर आ गई,
مگر اس کے ذہن میں یہی تھا کہ علی شیر نے مجھے کنجوسی کی وجہ سے نہیں جانے دیا، ذہن میں یہی پھر رہا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جاب کرے گی اور پیسے اکٹھے کرے گی اور اگلے سال اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ جائے گی۔ اس نے دن رات لگا کر پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے جاب کر کے، مگر اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ جاب کا معاملہ کتنا سخت ہے، کتنے مردوں کی گندی نظروں کا گزارا یہ سامنا کرنا پڑا اس کو۔ ایک سال گزر گیا، تو جب سال گزر گیا نا، ان کے دوستوں کا جو ایم فل تھا نا وہ مکمل ہو گیا۔ اب سال کے بعد نا اس نے دوستوں کو بولا کہ چلو ہم ٹور پہ چلتے ہیں، تو اس میں سے 2 لڑکیوں کی اور ایک لڑکی کی شادی ہو گئی تھی اور باقی اپنی جابز کو سیٹ کر رہے تھے، تو سب نے جواب دے دیا، سب نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ لڑکیوں نے کہا کہ تم تو بیوقوف تھی، اپنا گھر اجاڑ دیا ہماری خاطر، ہم تو اپنا گھر نہیں اجاڑیں گے، ہم نہیں جائیں گے اپنے میاں کی اجازت کے بغیر۔ تو وہ اس کو اس وقت اپنے بندے کی بہت یاد آئی۔ علی کا کیا گیا، اس نے دوبارہ شادی کر لی، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیا، بگڑا صرف اور صرف ضد کرنے والی ماہین کا۔ تو میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے میاں کے ساتھ کسی بھی وجہ کی بیجا ضد نہ کیا کریں۔ کچھ حالات نہیں ہوتے، کچھ وقت نہیں ہوتا، کچھ معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ ہر وقت آپ کو بلا وجہ کی اجازت دی جائے، کیونکہ لوگوں کو جو ہم لوگ باہر پھرتے ہیں نا سارا